अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान को कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक हो, जिसमें हमें ना पता चला हो कि करप्शन हुई। बड़ी बड़ी रिपोर्ट शाया होती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। चाहे जो मर्जी कर ले, बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, जब तक वो बचाते रहेंगे तो करप्शन को कोई यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकता। तो आज फिर पाकिस्तान स्टील में जो है बहुत बड़ी चोरी का इंकशाफ हुआ है। 10 अरब की जो है मटीरियल चोरी कर लिया गया है और रिपोर्ट जो FIA को भेज दी गई है। मटीरियल जो चोरी हुआ उसमें जो पाकिस्तान स्टील के जो डिपार्टमेंट्स के अलावा मेन प्लांट्स भी महफूज नहीं रहे। उस खत की जो है, खत में जो मटेरियल की चोरी होने का इंकशाफ किया गया और जो उसकी तस्दीक है वो इंसाफ यूनियन लेबर ने 27 जुलाई 2022 को कर दी थी कि जो है स्टील मिल में जो है चोरी होगी। उस खत में क्या कहा गया है और क्या क्या चोरी हुई है, जरा सुनिए। CB के खत में वजारत को बताया गया है कि 27 जुलाई की रात को 50 अफराद पर मुश्तमिल लुटेरों के गिरोह ने पाकिस्तान स्टील के प्लांट एरिया पर धावा बोल दिया। अरबों रुपए मालियत का तांबा और वायर ज़दा दीदा दलेरी के साथ लूटकर फरार हो गए। खत में तहकीकात का मुतालबा करते हुए वजारत को बताया गया कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मुलाजमीन खामोश तमाशाई बने रहे। वफाकी वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिखा गया है जिसमें पाकिस्तान स्टील के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में की जाने वाली चोरियों में मुलविस अनासिर को मंजर आम पर लाने के लिए शफाफ और फौरी तहकीकात की दरख्वास्त की गई है। खत में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अलावा प्लांट भी चोरों की रसाई से महफूज नहीं रहा, जो कि सिक्योरिटी अमले की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी स्टील की अंदरूनी तहकीकात में सीनियर इंतजामी अफसरान के मुलविस होने के शवाहिद भी मिले हैं जो वफाकी वज़ारत सनअत व पैदावार ने FIA को फ्राहम कर दिए हैं। यह भी बताया गया कि पाकिस्तान स्टील में अंदरूनी सतह पर इंक्वायरी जारी है, ताहम इंतजामिया को फ्रीक बनने से बचाने के लिए जरूरी समझा गया कि तहकीकात वफाकी तहकीकाती अदारे से कराई जाए। खत में CBA ने वफाकी वज़ारत सनअत व पैदावार से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान स्टील में इंतजामी और माली बेकायदगी, गफलत और मुनज़्ज़म चोरियों में सहूलत कारी करने वाले अनासर के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के खिलाफ तहकीकात कराई जाएं। तो नाज़रीन, ये जो चोरी हुई है, पहली रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि जो वहाँ के सिक्योरिटी के लोग हैं या वहाँ का जो अमला है, जो मैनेजमेंट है, उनके बगैर इतनी बड़ी चोरी वाकई नामुमकिन होती है। जब तक घर का भेती लंका ना ढाए, घर का भेती दरमियान में मुलविस ना हो, उसको चोरी का रास्ता ना बताया जाए, सुराग ना बताया जाए कि आपने यहाँ से ये चुराना है और किस तरह करना है, तो बाहर का बंदा इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। एक सरकारी इदारे में जहाँ पर जो है 10 अरब रुपए की चोरी का इंकशाफ हुआ है। बहरहाल ये FIA को खत लिख दिया गया। FIA इस पर तहकीकात करती है या नहीं करती, और अगर तहकीकात करके सच सामने भी आता है, जो मुलविस लोग हैं उनको बरतरफ किया जाता है, सजाएं दी जाती हैं, नहीं सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और थमा दिया जाता है और वजह यह बताई जाए कि किसी और तरीके से हुई है, जो यहाँ के लोग थे वो मुलविस नहीं थे, जैसे हम हर केस में देखते हैं, हर कहानी में देखते हैं। अगर किसी एक ही करप्शन आज तक पकड़ी जाती और उसको सजा होती तो कहीं ना कहीं इदारों से करप्शन कम हो जाती। पाकिस्तानी आवाम का पैसा, टैक्स, वक्त और सब कुछ करप्शन बर्बाद कर देती है और पाकिस्तानी आवाम के जो हालात हैं शायद इसी करप्शन की वजह से दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं कि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। जब तक ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा और पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, जो मर्जी हुक्मरान आए दावे करते हैं कि करप्शन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन शायद करप्शन ने इतनी जड़ें अपनी मजबूत कर ली हैं, मगरमच्छ इतने बड़े हो गए हैं कि उनके ताल्लुकात कहीं ऐसी जाके जगह पर मिलते हैं जहां से कोई भी उनको नहीं पकड़ सकता और वहीं से लेन देन का मामला तय होता है। FIA भी साइड पे हो जाती है और शिकायत करने वाला भी साइड पे हो जाता है, गायब हो जाता है। बाज़ दफा तो मंजर आम से कि शिकायत शायद कभी दर्ज ही नहीं कराई थी। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। स्टील मिल की चोरी का जो है कोई इंकशाफ होता है या नहीं होता, या फिर ये कहानी भी यूं ही बाकी कहानी की तरह दब जाएगी, एक अफसाना बन जाएगा और एक सवाल बन जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।